स्टडी एरर। तो एरर आज पढ़ना है। ये एरर क्या होते हैं या एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस अब एरर ये है, लेट अस सपोज ये कोई रॉड, दिस इज अ रॉड एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो ठीक है, इसका लेंथ फाइंड करते हैं। मान लो हम इसको मीटर स्केल से मेजर करा, तो किसी ने इसको बताया कि ये 80 सेंटीमीटर है, किसी ने बताया 81 सेंटीमीटर है, किसी ने बताया 80.2 सेंटीमीटर है। यानी कि अलग अलग पीपल, अलग अलग स्टूडेंट इसके लेंथ को अलग अलग कह रहे हैं। और हो भी सकता है, क्योंकि किसी भी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल तो है नहीं। तो अलग अलग स्टूडेंट इसके लेंथ को अलग अलग कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं वो। क्योंकि ये होता क्यों है, अब मान लो इसका लेंथ कोई मेजर कर रहा है, तो कोई यहां पे रखा, रीडिंग स्टार्ट यहां से की, यहां पे रख दिया रॉड को। अब कोई जस्ट इसके सामने से देख रहा है, तो उसे लग रहा है कि 80.2 है। कोई इस साइड से देख रहा है, तो उसे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा 80.2 से ज्यादा है, यानी कि उसे लग रहा है कि 80.4 या 5 ऐसा कुछ है। कोई इस साइड से देख रहा है, तो उसे लग रहा है ये तो 80 से कम ही है, 79 पॉइंट समथिंग है, 79.8 ऐसा कुछ है, या 80.1 ऐसा कुछ है। यानी कि इस साइड से देखने पे कुछ नजर आता है और इस साइड से देखने पे कुछ नजर आता है। तो ये होते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स, तो पैरेलैक्स के कारण भी रीडिंग अलग अलग हो जाते हैं। अब किसी चीज, मान लो हम सब्जी खरीदने जाते हैं, अब मान लो 1 केजी खरीदा, एग्जैक्ट 1 केजी तो वो पॉसिबल नहीं होते। मान लो हमने 1 केजी खरीदा, तो 1.020 इतने केजी दे दिया। लेट अस सपोज 1.020 इतने दे दिया, फिर भी 20 ग्राम तो हमने ज्यादा ले लिया, 20 ग्राम हमने ज्यादा ले लिया। तो यही है एरर, क्योंकि एग्जैक्ट 1 केजी हम नहीं ले पाए। अगर वो सही से मेजर करे भी तो भी एग्जैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये हो जाते हैं एरर। अब मान लो हम गोल्ड खरीदने गए, तो गोल्ड के केस में क्या होता है, तो वहां पे हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा और, जैसे सब्जी को खरीदने के टाइम में बोलते हैं ना, थोड़ा और आएगा यार और दो, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन सोने के टाइम में तो, यानी कि गोल्ड के टाइम में ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। तो ऐसा हमें उस टाइम लगता है, एट दैट टाइम वी फील दैट गोल्ड इज मेजर्ड इन एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्टली वो मेजर किए जाते हैं। लेकिन वो भी एग्जैक्ट मेजर नहीं होता है। वो भी मान लो गोल्ड हमने 10 ग्राम लिया, तो 10 ग्राम लिया, तो आगे मान लो 3 डिजिट उसका जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर करता है, 3 डिजिट तक एग्जैक्ट मेजर कर लेता है। 4th डिजिट में मान लो वो इतना दे दिया, 4th डिजिट में 10 ग्राम देना था, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने का, वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वो मेजर करता है, और मान लो उसके बाद वो मेजर नहीं करता है, तो गलती से वो इतना दे दिया, फिर भी थोड़ा ज्यादा तो हुआ, इतने ज्यादा तो हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी भी केस में एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। मान लो नहीं इतना ज्यादा दिया, तो 0.01, फिर भी इतना ज्यादा 0.000000001 इतना ज्यादा तो दे दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो एरर, गलत हो गया। वही होता है एरर, कि हमें जितना मेजर करना चाहिए वो नहीं होता और कुछ और हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं हमारे एरर। तो एरर को हम लिखते कैसे हैं? एरर
kg ले लें कोई चीज, तो ट्रू वैल्यू 2 kg हो गए, तो एरर हो गए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। होते जो ट्रू वैल्यू हमें चाहिए वो ये है, बट मेजर जो करा दैट इज माइनस हो जाते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू इट मीन्स एरर को हम ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऐसे कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज एरर। तो ये होते हैं एरर, ठीक है। अब मान लो एरर किस किस कारण से हो सकते हैं, एरर बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। मेनली एरर को 2 कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, जनरली होते बहुत सारे टाइप के हैं, तो 2 में पढ़ेंगे, एक रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, ये 2 टाइप से होगा। तो रैंडम एरर क्या है, यानी कि ये अचानक किसी कारण हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है। मान लो किसी रॉड की लेंथ थे 80 सेंटीमीटर, कोल्ड सीजन आया और उसकी हो गए 29.78, ऐसे कुछ हो गए, यानी कि 79.78 हो गए, थोड़ा कम हो गया कोल्ड के कारण। अब मान लो फिर समर आया, तो उसकी लेंथ समर में तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हीट के कारण लेंथ इंक्रीज हो सकते थे, 80.01 हो गई या 80.0001 हो गई, तो कुछ तो बढ़ा। तो ये होते हैं रैंडम एरर, यानी कि किसी भी कारण से बढ़ जाना, सीजन के कारण, वेदर के कारण, एनीवे, तो वो होता है रैंडम एरर, किसी अदर कारण से हो जाए तो उसे रैंडम एरर कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर, ये तो हो गया रैंडम एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर। और ये एरर के फॉर्मूले नॉर्मल, तो रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। तो रैंडम तो जान ले किसी भी कारण हो सकता है, सिस्टमैटिक क्या होता है, अब मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि ना पहले से वो खराब है। अब मान लो कोई वेजिंग मशीन है, वेज करने वाले, पहले से ही 5 kg रीडिंग दे रहा है, विदाउट एनी चीज उस पे रखे हुए, वेजिंग मशीन पे कुछ नहीं रखे हुए, और वो रीड कर रहे कितने 5 kg। अब मैं मान लो उस पे बैठ गया, और तब मेरे बता रहे 65, तब मेरा वेट बता रहा है 65, पहले से रीडिंग किस थे, ये थे, और जब हम उस पे बैठ गए जाके तो रीडिंग कितने हो गए 65। तो बताना ये है कि एक्चुअली में मैं 65 हूँ क्या, नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही 5 रीड कर रहे थे, अब मैं बैठा तो कितना हो गया 65। तो बताना ये है कि मेरा कितना है, 70 है या 60 है। तो मेरा वेट एक्चुअल में 65 नहीं है, वो तो 60 है, क्योंकि 5 तो वो पहले से बता रहा था। तो ये जो सिस्टम में एरर होते हैं, खराबी पहले से ही गड़बड़ी है, तो वो होते हैं सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टम के कारण ही होता है, ऐसे चीज आते हैं इसमें। तो ये दोनों समझा होगा, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं रैंडम एरर के एक एग्जांपल में। मान लेता हूं सिंपल पेंडुलम सुने होंगे, सिंपल पेंडुलम है, मान लो ऐसे कोई चीज है, इसको लटका देते हैं और थोड़ा मीन पोजीशन से हटा के छोड़ देते हैं, लाइट स्ट्रिंग है, थोड़ा सा स्मॉल बॉब यहाँ पे लगे हुए, थोड़ा सा मीन पोजीशन से हटाओ, ऐसे छोड़ दो, तो ऐसे ऑसिलेट होते हैं। तो ये जो ऑसिलेट होते हैं मीन पोजीशन यानी बीच वाले पोजीशन से आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो वो होते हैं
सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन में, ठीक है। इसकी टाइम पीरियड को हमें समझना है, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो हम सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं। उसकी टाइम पीरियड क्या होते हैं सिंपल पेंडुलम की, t इक्वल्स 2 पाई रूट 100 l बाई जी, 2 पाई रूट 100 l बाई जी। टाइम पीरियड कैलकुलेट करते रहिए। लेंथ हम वायर की 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ सिंपल पेंडुलम की वायर की कितने ले लेंगे 1 मीटर, और टाइम पीरियड को मेजर करते रहेंगे। अभी टाइम पीरियड क्या होता है, अब मान लो ऐसे था, मेन पोजीशन से हटाया, छोड़ दिया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया। जब वापस आया तब तक जो टाइम लगा वही होते हैं टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करते रहेंगे। मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर अदर दूसरे स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर तुम करोगे, फिर कोई और करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट, मान लो 100 स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को करा और सबको अलग अलग आया, सबको अलग अलग आया। ठंडी में किया, गर्मी में किया, मतलब अलग अलग सीजन में भी किया, तो सबका टाइम पीरियड अलग अलग आया। तो इस तरीके से अलग अलग जो टाइम पीरियड आए तो उन सबका एवरेज कुछ तो होगा, सबका एवरेज कुछ तो होगा। तो ये एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें मिला उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, कि हमने कितनी बार करा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट का नंबर ऑफ टाइम अगर ज्यादा हो तो वो एक्सपेरिमेंट एक्यूरेसी की तरफ जाता है, यानी कि वो एग्जैक्ट आंसर देगा। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करा और रीडिंग करते गया सब कुछ, एल और जी के वैल्यू डालते गया और टाइम पीरियड निकालते गया, तो एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगी। तो यही होती है, ये जो हम अभी टाइम पीरियड को नोट कर रहे थे वही होती है रीडिंग। तो रीडिंग बहुत सारे हो सकते हैं। तो मान लो रीडिंग्स किसी भी चीज की हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये टाइम पीरियड हो, कोई भी चीज हो सकती है, मास हो सकती है, लेंथ हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग मान रहा हूं मैं यहाँ पे। लेट रीडिंग्स है, रीडिंग्स कितने x1 x2 x3 xn रीडिंग्स है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दिस। अब यहाँ से अच्छे से समझना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग्स ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे मीन निकालना जानेंगे। तो इस रीडिंग्स का मीन कितना होगा, या इसको एवरेज भी कह सकते हैं, मीन या एवरेज। तो वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 xn by n, दिस इज एवरेज। अब बात ये है कि जितने भी रीडिंग्स थे उनमें सबसे ज्यादा बेहतर ये रीडिंग है। एवरेज चीजें, एवरेज जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है, तो ये सबसे ज्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया हमारे मीन। अब उसके बाद देखना है कि अब इसका करना क्या है। हमारे पास जो डिफरेंट रीडिंग्स आ रहे थे उसके एवरेज पता चल गए। अब बात यह है कि हमारा जो अब का करेक्ट रीडिंग है वो ये है, लेकिन पहले क्या था, दिस 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 दिस। तो अब इस दोनों की डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगी हमारे पास अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर ये हो गए एवरेज सारे रीडिंग्स का। अब बात आई अब्सोल्यूट एरर। ये क्या होते हैं, सब में होगा अलग अलग, हर एक रीडिंग में होगा, इसमें भी अब्सोल्यूट एरर होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में अब्सोल्यूट एरर होना है।
तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे? एब्सोल्यूट एरर इन x1 फर्स्ट वाले में, तो x की जो एक्चुअल में होना चाहिए वो माइनस जो था वो, जिसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, that is to be subtracted from average error. Similarly x2 में एब्सोल्यूट एरर इन x2, तो x एवरेज माइनस x2, x3 में x एवरेज माइनस x3, इस तरीके से xn में, बीच में और बहुत सारे होंगे, xn में हो जाएगा x एवरेज माइनस xn, इस तरीके से सबका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। फर्स्ट नोट दिस, ठीक है, तो ये हम समझे सबकी एब्सोल्यूट एरर। अब है ये एब्सोल्यूट एरर x1 की, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा x1, एरर है x1 में, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा x1, दिस इज डेल्टा x2, दिस इज डेल्टा x3, दिस इज डेल्टा xn। एरर जिसमें है एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x के साथ लगा देते हैं। अब इन सब का भी एवरेज, एरर का भी एवरेज निकालो तो और ज्यादा एक्यूरेट होगा, एरर का भी एवरेज निकालो, ये था रीडिंग्स का एवरेज, थोड़ा एक्यूरेट, इसमें माइनस करा इंडिविजुअल रीडिंग्स, तो एरर्स एब्सोल्यूट एरर सबके आगे। अब इन एब्सोल्यूट एरर के यानी पर्टिकुलर रीडिंग में इसमें किसमें कितने एब्सोल्यूट एरर थे, सब आगे। अब इन सब की भी एवरेज, इन एरर्स की भी एवरेज निकाल लूं और तब फिर देखूं, ठीक, तो हम सब एरर का यानी कि एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग के निकाल रखा। अब हर एक रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर आ गए, तो उन एब्सोल्यूट एरर के भी मीन होना चाहिए, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर के हम मीन निकाल रहे हैं, या एब्सोल्यूट एवरेज एरर तो बात नहीं। अब एब्सोल्यूट मीन एरर, दिस इज डेल्टा x मीन, ये डेल्टा x का भी मीन निकालना है, यानी डेल्टा x का भी मीन, दैट इज एब्सोल्यूट मीन एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर्स की एवरेज, एब्सोल्यूट एरर्स जो इधर आए थे उसका एवरेज, तो डेल्टा x मीन, एवरेज भी लगा सकते हैं इसके जगह, तो ये हो जाएगा डेल्टा x1 इस एब्सोल्यूट एरर का भी मीन हमने निकाल दिया, इसमें नंबर तो टोटल n है, तो इस तरीके से ये भी आ गए। अब बात आते हैं रिलेटिव एरर की, रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या होते हैं, तो रिलेटिव एरर होते हैं एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइडेड बाय x मीन, जो x मीन हम पहले निकाले थे, यानी कि रीडिंग्स की एवरेज, उससे डिवाइड कर दो एब्सोल्यूट मीन एरर में, देन वी गेट रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर देखना है कि दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ये क्या होते हैं, तो रिलेटिव एरर को हम किस से डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर डेल्टा x mean divided by x mean, these two we already studied। तो एब्सोल्यूट एरर के मीन में डिवाइड करने हैं x के मीन से, तो हमें मिल जाएगा रिलेटिव एरर। एक होते हैं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, लेट अस सपोज ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई क्वांटिटी है x, मीन हटा दो,
अगर मीन हटा दिया यानी सिर्फ x में एरर, सिर्फ x में एरर और ये x कितना उससे डिवाइड कर दूं तो दिस इज फ्रैक्शनल एरर, तो ये होते हैं फ्रैक्शनल एरर। और अगर दोनों में मीन लग जाए, एवरेज लग जाए, तो वो हो जाते हैं रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें, अगर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें दैट इज परसेंटेज एरर, तो हो जाएंगे परसेंटेज एरर। तो अब परसेंटेज एरर क्या होते हैं, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दे 100% से, रिलेटिव एरर when multiplied by 100% then we get percentage error, delta x mean over x mean into 100%, तो ये हो जाएंगे परसेंटेज एरर। इस तरीके से हम हर टाइप के एरर के बारे में बेसिक समझे हैं। अब आगे चलते हैं नोट फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर के कॉम्बिनेशन करना है, यानी एरर में एरर ऐड होगी, एरर में एरर सब्ट्रैक्ट होगी, एरर में एरर मल्टीप्लाई, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ एरर्स, ये सब पढ़ने हैं। तो दीज ऑल कम्स इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, फर्स्ट एरर इन सम और डिफरेंस, दो एरर वाले क्वांटिटी को हम ऐड करें और या नहीं तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगी, तो वो फर्स्ट पढ़ना है एरर्स इन सम और डिफरेंस। फर्स्ट हो गए सम या नहीं तो डिफरेंस में एरर कैसे होते हैं। तो मान लेता हूँ कोई भी चीज हो सकती है, लेंथ, केजी, मास, कुछ भी हो सकता है। तो कोई क्वांटिटी x है, उसमें दो क्वांटिटी है, दो लेंथ है, दो चीजों के लेंथ को ऐड करा दिया या सब्ट्रैक्ट करा दिया, दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर रीडिंग साइमल्टेनियसली। x is the result, a is the length of any body and b is the length of any other body। अब मान लो ठीक है, ये तो ऐसे था, अब इन दोनों में अगर एरर आ जाए, ए में एरर आ जाए, और वो तो आना ही है, अगर प्रैक्टिकली देखें तो ए में तो एरर होना ही है और बी में भी एरर होना ही है। तो जब ए में भी एरर दे दे, यानी कि आई मीन ये किसी चीज की लेंथ है 10 मीटर था, 10 मीटर होना था बट एरर के कारण 0.0 हो गया, ये एरर हो गया इसका। बी है 20 मीटर बट एरर के कारण इसकी है प्लस माइनस 0.02, यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये ए की लेंथ है, अगर ये ए की लेंथ है तो 10 मीटर में दिस ऐड कर दो तो 10.01 मीटर ए की लेंथ होगी, या नहीं तो 10 में से इसको माइनस कर दो उतनी लेंथ होगी। तो ये चीजें होती हैं। तो 9.89 या तो अगर ऐड करूं तो ये होगी इतने मीटर होगी, या सब्ट्रैक्ट करूं तो 9.89 मीटर होगी। तो इसका मतलब है कि हाँ ये आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। इसी तरह से या तो 20.02 मीटर इसका लेंथ होगा, या नहीं तो 19.98 होगा। तो बात ये है कि थोड़ा आगे या पीछे होना ये होगा ही, ऐसे ही सवालों में दिए रहेंगे। तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्योरी जान लें। तो इसमें एरर हो और इसमें भी एरर हो तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम में हम क्या करेंगे, ठीक है। इफ एरर इन ए, किसी भी चीज में एरर लगाना हो, ए में एरर, ए में अगर एरर हो देन दैट इज डिनोटेड बाय ए के एरर को डेल्टा ए से कहेंगे और बी के एरर को डेल्टा बी से कहेंगे, बी के एरर को डेल्टा बी से कहेंगे। तो इसी तरीके से लेट error in A is delta A and error in B is
डेल्टा बी। अब जैसे ही ए में डेल्टा ए एरर हो जाएगा और टी में डेल्टा बी एरर हो जाएगा, डेल्टा बी। तो दोनों में एरर होगा तो दोनों के एडिशन में भी क्या होगी, एरर हो जाएगी। सो एरर इन इसमें भी कुछ हो जाएगी, एक्स बी डेल्टा एक्स। मान लिया अब ये कितना होगा, वी डोंट नो दिस, बट कुछ तो होना है। तो डेल्टा एक्स मान लिया, अब देखना है, अब हम करते हैं। तो ए में एरर कितने हो गए, डेल्टा ए, तो एक्स कितने हो जाएंगे, ए प्लस डेल्टा ए। ए में एरर डेल्टा ए है तो ये एरर प्लस माइनस डाउन हो सकते हैं। तो ए में हमने डेल्टा ए मान लिया, बी में डेल्टा बी मान लिया और एक्स में होगा डेल्टा एक्स। यहां तक समझ में आया। ए में एरर दिस है तो ये एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों होते हैं, अभी एग्जांपल में हम नहीं समझा सकते। ए में दिस ठीक है, फिर प्लस माइनस, बी में भी एरर हो सकते हैं और एरर कम या ज्यादा दोनों होते हैं, तो प्लस यानी तो माइनस, बीच में तो ये वाली है। अब जैसे ही एरर ऐड होगा तो एक्स में भी तो एरर होगा ही, तो एक्स क्या ऐसे ही रहेगा, इसमें भी तो एरर आ जाएगी, प्लस डेल्टा एक्स। समझ आ गया होगा। तो अब देखा जाए x प्लस डेल्टा एक्स, ए बी को एक जगह ले लेता हूं क्योंकि ए और बी तो ओरिजिनल लेंथ है, तो ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी हमने पहले लिख लिया क्योंकि ए के बी के पीछे प्लस माइनस है, तो ए प्लस माइनस बी। अब चलो इसको लिख लेते हैं प्लस माइनस दिस प्लस माइनस दिस, तो डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एरर को ऐड करने हैं, एरर भी इधर हमने ऐड कर दिया, तो ये इधर a प्लस माइनस बी, एरर में एरर को ऐड कर दिया पीछे। अब बात ये है a प्लस माइनस बी तो x है, a प्लस माइनस बी तो x है, तो यहां से ये x रख देना चाहिए। x कैंसिल हो गए, तो एरर जो x में है, एरर इन x दैट बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब समझना ये है कि कभी भी एरर में एरर सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, एरर में एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एरर में एरर ऐड ही होता है। तो यहाँ पे हम माइनस यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली एरर में एरर को ऐड ही होना है। गलती पे अगर गलती करते हैं तो गलती ऐड होते हैं, तो ये चीजें, तो नेट एरर रिजल्ट में जो होगा प्लस या माइनस। अब बात ये है कि मैक्सिमम एरर, अब बात ये है कि कभी इसमें प्लस होगा, समझाते हैं, कभी ये प्लस होगा, कभी ये माइनस होगा, कभी ये प्लस होगा और कभी ये माइनस होगा। तो इस तरीके से by this way we may gain 4 pairs, this plus, this minus, this minus, this plus, this minus, and this minus, this plus. By this way we will get 4 pairs of this plus this, एक प्लस में एक माइनस में ऐसे करके। लेकिन मैक्सिमम कितने होगा, मैक्सिमम दिस प्लस दिस एंड मिनिमम माइनस दिस। अब मान लो ये जो एग्जांपल हमने शुरू में लिया था, तो मैक्सिमम कितना होगा, दोनों के एरर को ऐड करने पे ही होगा। नॉर्मली पता है दोनों एरर को ऐड कर दो तो मैक्सिमम एरर होगी, और दोनों एरर को माइनस में रख लो तो मिनिमम एरर होगी। तो मैक्सिमम एरर जो होगा, जनरली ये पूछे जाते हैं मैक्सिमम एरर
डेल्टा एक्स मैक्सिमम, तो ये होगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मैक्सिमम एरर इतने ही होगा। तो ये हमारे हो गए, ठीक। ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इसे कहते हैं, ठीक। मैक्सिमम नोट कर लो, ये मैक्सिमम, यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा लो क्योंकि ये एग्जैक्ट एरर है उन दो क्वांटिटी की, ए एंड बी की, तो एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर एक्स का ये होगा मैक्सिमम में, नॉट, ठीक है। तो इस थ्योरी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। अब उस वो जो पढ़े वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल में। तो मान लो किसी वायर की ओरिजिनल लेंथ दिस है, ये है ओरिजिनल लेंथ, ये है इसकी एरर, यानी कि इतना कम ज्यादा हो सकता है, कोई कम कह सकता है उतना, कोई उतना ज्यादा कह सकता है उसी सेम वायर की लेंथ को, लेकिन इट इज इसको बढ़ा दिया गया 155.3 प्लस माइनस दिस, यानी कि इतना कर दिया गया। ये फिर इसकी क्या एरर है, कैलकुलेट करना है द इलांगेशन इन द वायर, वायर कितना इलांगेट हुआ। नॉर्मली अगर पूछता दिस से दिस हो गया तो सीधा माइनस कर देते फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को, लेकिन अभी तो एरर भी है, एरर भी दिया हुआ है दोनों में। तो हमें पता है एरर हमेशा ऐड ही होते हैं, एरर में एरर ऐड ही होते हैं। नीचे था, नीचे पढ़े थे एरर में एरर ऐड ही होता है, इसकी एरर उसकी एरर ऐड होगी, चाहे एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, दोनों ही केस में एरर को ऐड ही करना है। तो इलांगेशन इन द वायर, वायर कितना इलांगेट हुआ वो विद एरर लिमिट, उस इलांगेशन में भी एरर दिखना चाहिए क्योंकि उसमें भी तो एरर होगी, एरर इसमें, एरर तो रिजल्ट में होना ही है। तो चलते हैं इलांगेशन, पहले तो ओरिजिनल इलांगेशन की बात कर ले, ओरिजिनल इलांगेशन, तो ओरिजिनल इलांगेशन कुछ होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू का ओरिजिनल, एरर को छोड़ के। बाद में कितना हुआ दिस सेंटीमीटर में चल रहा है, माइनस शुरू में कितने थे सेंटीमीटर में चल रहे हैं। 150 दिस, तो ये हो गया 1.6 सेंटीमीटर, हाँ 1.6 सेंटीमीटर ये हो गए, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल लेंथ में इलांगेशन। अभी तो एरर की बात नहीं किया, अब एरर कितनी होगी, इसमें भी तो एरर होना है, इसकी एरर और उसकी एरर ऐड कर दो क्योंकि है तो सब्ट्रैक्शन, इलांगेशन मतलब कितना बढ़ा, कितना बढ़ा तो फाइनल वैल्यू से नीचे। अब एरर भी तो बढ़ा होगा, तो एरर कितना बढ़ा दिस प्लस दिस, ओरिजिनल वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं बट एरर नहीं सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो एरर निकालना है। अब एरर को कैसे निकालें, एरर मान लो यहाँ पे x मान लें या लेंथ मान लें, लेंथ मान लेते हैं, जो हम x मानते थे वो यहाँ पे एक लेंथ है, तो क्यों ना लेंथ मान लें। तो लेंथ क्या होगी, फर्स्ट की एरर, तो वही जानते ना, फर्स्ट की एरर और सेकंड की एरर दोनों को ऐड करना है। फर्स्ट की एरर ऐसा मान लो डेल्टा L1 शुरू वाले में प्लस डेल्टा L2, फर्स्ट की एरर कितने हैं, प्लस माइनस भी देना है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये आगे और पीछे दोनों ही होते हैं क्योंकि पीछे हमने लिखा था प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इसको ऐड करना 0.6 0.6
प्लस माइनस 0.8, अब इसको हटा दो, सेंटीमीटर, इतने एरर होगा। सो कैलकुलेट द इलांगेशन, तो इलांगेशन कितने हो गए, इलांगेशन विद एरर 1.6 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो सकता है, 0.8 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 2.4, यानी 2.4 या नहीं तो 0.8 माइनस होगा, 0.8 से लेके 2.4 तक ये चीजें हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इस दोनों को ऐड करना होता, दो वाई होती, ऐड करना होता दिस प्लस दिस, बीच में फिर प्लस माइनस, ओरिजिनल लेंथ अलग से ऐड होता और एरर्स अलग से ऐड होके उसके साथ जाके चिपक जाएगा यहाँ पे। तो ये चीजें होती है, एरर को अलग से कर लिया और उसको अलग से कर लिया, नोट, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद अभी हमने पढ़ा सम एंड डिफरेंस, इसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स एंड डिवीजन ऑफ एरर्स ये दोनों कैसे होते हैं। ओके।